पिता, पत्नी, लड़के वालों को, बहनों को, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी अगर क्या जानते हो, मेरे लिए अगर तुम अप्रिय ना जानो तो तुम मेरे क्या नहीं हो सकते, चेले नहीं हो सकते। दूसरी बात लिखा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, ठीक है, सिंपल भाषा में समझाता हूं मैं, तब देखना। दूसरी उसमें लिखा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो एक किला बनाने लगे, एक आप सिंपल भाषा में समझो एक घर बनाना लगे, और उस घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए लगता है, और वो पहले हिसाब किताब ना करे, और उसके पास मान लो 1 लाख रुपए ही है, और उसने घर बनाना शुरू कर दिया और घर कंप्लीट नहीं हुआ, तो बाइबल में लिखा है कि वो लोगों के सामने हास्य का क्या बनता है, लोग उसके ऊपर क्या करते हैं जी, हंसते हैं, वो भी चेला नहीं हो सकता। तीसरी बात लिखी है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास 20,000 लोग लेकर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है और आपके पास केवल 10,000 सैनिक हैं, तो आप उससे एक ही तरीका आपके पास रह जाएगा, क्योंकि जीत तो पाएंगे नहीं, क्योंकि सेना क्या है, कम है, कि हम उसके साथ क्या करें, समझौता करें। अगर हम ऐसा करते हैं तब भी हम प्रभु यीशु मसीह के क्या नहीं हो सकते, चेले नहीं हो सकते। चौथी बात लिखा है कि तुम नमक हो, और अगर तुम्हारा नमक का स्वाद, नमक का नमकीनपन चला जाए, वो चला जाए, तो वो किसी काम का नहीं रहता, उसको सड़कों के ऊपर डाल दिया जाता है। उन्होंने बोला अगर आप नमक हैं, बाइबल में लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर आपका स्वाद चला गया तब भी आप प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को नहीं परंतु चेलों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। किसको ढूंढ रहा है जी? चेलों। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के क्या बने, चेले बने। आपको पता है चेले कौन होते हैं? चेला होता क्या है? चेला वो होता है जो अपने गुरु को फॉलो करता है, जो अपने गुरु को क्या करता है जी, फॉलो करता है। चेला वो होता है जो अपने गुरु से सीखता है। मतलब अगर उसका गुरु इस तरीके से खड़ा होता है तो वो भी ऐसे खड़ा होगा। अगर उसका गुरु बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है तो चेला भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेगा। ठीक है, अगर उसका गुरु और अलग प्रकार के कपड़े डालता है तो चेला भी वैसे कपड़े डालेगा। मतलब ये कि चेला वो होता है जो पूरा का पूरा अपने गुरु की तरह बनने की क्या करता है जी, कोशिश करता है। क्या करता है जी, कोशिश करता है। बने ना बने पर वो क्या करता है, कोशिश करता रहता है कि अपने गुरु की तरह बने। वो कोशिश करता है कि जो गुरु सिखा रहा है उन बातों को वो क्या करे, सीखे। उस व्यक्ति को हम बोल देते हैं ये क्या है, उस व्यक्ति का क्या है जी, चेला है। उस व्यक्ति का क्या है जी, चेला है। कई बार हमें बोल देते हैं भाई साहब ये आपका ही चेला लग रहा है हमें। क्यों? क्योंकि आपकी तरह प्रचार करता है, आपकी तरह इसका बोलने का स्टाइल है, आपकी तरह इसका वर्शिप लेने का स्टाइल है। मेरे भाइयों और बहनों, चेला साधारण शब्दों में वही है जो अपने गुरु की तरह बनने की कोशिश करे, जो अपने गुरु के सिखाई हुई बातों पर चलने की कोशिश करे और चले। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो तो आपके अंदर ये 4 चीजें होनी चाहिए। क्या, कितनी चीजें होनी चाहिए जी? 4। प्रभु यीशु मसीह ने पहली चीज बताई, अगर तुम मेरा चेला बनना चाहते हो तो अपने माँ बाप से बढ़कर, अपने बहनों से बढ़कर, अपने रिश्तेदारों से बढ़कर, ठीक है, उनसे बढ़कर आपको मुझे क्या देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा जी? इतना ही नहीं लिखा, उसने लिखा अपने प्राणों से भी बढ़कर। हालेलुया। उसने लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने लिखा जो कोई अपना क्रूस नहीं उठा लेता, ठीक है, वो क्या नहीं बन सकता, मेरा चेला नहीं बन सकता। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमेशा प्यार के बारे में बताते हैं। 10 रूपों में लिखा है अपने माँ बाप का आदर कर तो तेरी उम्र बढ़ जाएगी। अफीसियों में लिखा है कि हमें अपने माँ बाप का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। पर यहाँ पर लिखा है कि अगर तुम अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने रिश्तेदारों को मुझसे ज्यादा प्रिय जानते हो तो तुम मेरे क्या नहीं हो सकते, चेले नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि आप अपने माँ बाप की इज्जत ना करो। प्रभु यीशु मसीह तो ये कहते हैं कि अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो हमारी उम्र बढ़ जाएगी। आज कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की बात को क्या नहीं करते जी, नहीं मानते। क्या नहीं करते जी,
आज्ञा मानने से हमारी बरकत आना क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। हमारी उम्र क्या कर जाती है? उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने 50 साल में मरना था और आप 100 साल में मरोगे, वो तो ठीक है, वो तो बढ़ेगी, पर संसार की बरकतें भी हमारे जीवन में आना क्या हो जाएंगी जी? शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें ये नहीं कह रहे कि आप अपने माँ बाप की इज्जत मत करो, आप अपने भाई बहन की इज्जत मत करो, पर प्रभु यीशु मसीह हमें ये कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा पहला स्थान हमें किसको देना है जी? कंपैरिजन। वो यहां पर एक कंपैरिजन कर रहे हैं, ना कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने माँ बाप की इज्जत मत करना, भाई बहन की इज्जत मत करना। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अपने माँ बाप की इज्जत ऑटोमेटिकली क्या करेगा? ज्यादा करेगा। वो अपने भाई बहनों की इज्जत क्या करेगा? ज्यादा करेगा। पर प्रभु यीशु मसीह कंपैरिजन दे रहे हैं कि अगर आपके माँ बाप, भाई बहन ये सब है भी है, पर उससे भी पहली पहल किसको देनी है? मुझे देनी है। मतलब वर्शिप एट एनी कॉस्ट, कि हर कीमत पर प्रभु यीशु मसीह की क्या होनी चाहिए? आराधना। प्रभु यीशु मसीह की आराधना के अंदर ना तो माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना रिश्तेदार, और ना ही हमारे क्या? प्राण। उसकी आराधना के बीच में रुकावट बननी चाहिए। आप देख लो हमारे चर्च में आज कितने लोग हैं, क्योंकि वो चेले नहीं है। चेले का मतलब जो अपने माँ बाप से बढ़कर, अपने भाई बहनों से बढ़कर, अपने कामों से बढ़कर, अपने प्राणों से बढ़कर किसके पीछे चले? किसको ज्यादा अहमियत दे? वर्शिप एट एनी कॉस्ट। जो चेला है वो हर कीमत पर क्या करता है? परमेश्वर की क्या करता है जी? परमेश्वर की क्या करता है जी? आराधना करता है। चेला ऐसा नहीं है कि चलो जी टाइम लगेगा तो हम संडे चर्च चले जाएंगे, आज बर्तन और कपड़े साफ हो जाएंगे तो हम संडे चर्च चले जाएंगे। आप विश्वास करो ये चेले के गुण नहीं है। एक चेला बनने के लिए सबसे पहली पहल आपको किसको देने पड़ेगी? यीशु मसीह को देने पड़ेगी। और अगर नहीं दे रहे हैं वर्शिप एट एनी कॉस्ट, अगर आप नहीं कर रहे हैं, हर कीमत पर परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के क्या नहीं है? चेले। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया था, उसने बोला प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे पीछे है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला चल मेरे पीछे क्या करने? हो ले। उसने बोला प्रभु यीशु मसीह याद रखो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला चल मेरे पीछे हो ले। उसने बोला प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे पीछे तो आ जाता हूं, पर पहले क्या करता हूं? अपने बाप को क्या करके आता हूं जी? क्या करके आता हूं? दफना के। किसने बोला? किसने बोला? आपने बोला? किसने बोला? हाँ वेरी गुड। क्या आता हूं? वेरी गुड, ताली। क्या करके आता हूं? दफना के आता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मुर्दों को अपने मुर्दे क्या करने दे? गाड़ने। आप सोचो अगर प्रभु यीशु मसीह वहां पर होते और उस व्यक्ति का बाप अगर मरा होता, आपको क्या लगता? हमारा प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु यीशु मसीह है जो लाजर की कब्र पे जाके रोया। आपको क्या लगता अगर सच में उसका बाप मरा होता तो वो जाकर वहां पर उसका फ्यूनरल नहीं करता? प्रभु यीशु मसीह खुद जाके वचन पढ़ते, खुद सहायता करते और उसको दफनाते। पर आपको पता वो क्या बोल रहा था? जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे हो ले, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा था प्रभु यीशु मसीह अभी नहीं, मैं पहले जाऊंगा अपने बाप की सेवा करूंगा, सेवा करने के बाद जब मेरा बाप मर जाएगा और जब मैं उसको दफना दूंगा 10-12 साल के बाद आपका नंबर लगेगा। 10 साल 12 साल के बाद मैं फिर आपका चेला बन जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मुर्दों को अपने मुर्दे क्या करने दे? गाड़ने दे। मेरे भाई और बहनों, आज हम भी उसी स्थिति में, अगर सच में हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं तो हमें पहला स्थान किसको देना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह को देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आपको बता, अगर एक जवान लड़की और लड़का इस बाजार से गुजरेंगे, हाथ में बाइबल हो, हाथ में क्या होगी जी? आपको पता होगा क्या? होगा क्या? लोग उसके द्वारा क्या होंगे? और
होंगे जी? खुश होंगे। लोग क्या होंगे जी? खुश होंगे। देखो कितना जवान लड़का है, कितनी जवान लड़की है, ठीक है, पर ठीक टाइम पर है, ठीक टाइम पर और हाथ में बाइबल उठाकर कहां पर जा रहे हैं जी? चर्च में जा रहे हैं। इसमें आपकी शान कम नहीं हो। अगर आप बहनें, अगर आपके पतियों को पता चलेगा आप रोज प्रार्थना करती है, बाइबल में लिखा अगर पति अविश्वासी भी है तो उसको ना त्याग, क्योंकि तेरा चाल चलन देखकर वो किस में आ जाएगा? विश्वास में आ जाएगा। अगर आपके पति को पता चलेगा कि ये जो मर्जी हो जाए पर ये संडे वर्शिप, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की प्रार्थना ये क्या नहीं करती? मिस नहीं करती, ठीक है, तो परमेश्वर उसके जीवन में भी क्या करेगा? कार्य। मेरे भाई और बहन, आज हमारे घर के लोग क्यों नहीं बदल रहे? मतलब ये कि हम खुद सही रीति से प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं है। पहला स्थान चाहे जो मर्जी हो जाए, पर हमें पहला स्थान किसको देना है जी? प्रभु यीशु मसीह। हमारे घर वाले बोलेंगे वाह ये लड़की, ये लड़का, ये बहन, ये भाई बहुत अच्छा है, परमेश्वर के लिए ये किसी बात के लिए क्या नहीं करता जी? रुकता नहीं। तो संडे को हमारे घर में लड़ाई हुई है, फिर हम बोलते चल तू भी नहीं जाना, मैं भी नहीं जाना, बच्चे भी मत जाओ, खोलो कपड़े, कोई नहीं जाएगा चर्च। ऐसा क्योंकि मैं भी तो आपके बीच में से आया ठीक है ना। फिर क्या बोलते किसी ने नहीं जाना चर्च है, ये रोज चर्च की गला है, जाओ मत, ठीक है ना। ऐसा हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का चेला मतलब वर्शिप एट एनी कॉस्ट, जो मर्जी हो जाए, पर हमारी वर्शिप जो है वो कभी क्या नहीं करनी चाहिए? रुकनी नहीं चाहिए। तभी प्रभु यीशु मसीह ने लिखा कि इन सब से मुझे क्या जान है? इन सबसे पहला स्थान किसको देना जी? प्रभु यीशु मसीह को। दूसरी बात, तुम में से कौन ऐसा है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े? ध्यान से सुनना। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पुराने जमाने में गढ़ बनाते थे। क्या बनाते थे जी? गढ़, बगीचा लगाते थे। जैसे आपका सेब का बगीचा है ना, मुझे कोई बता रहा था, बोलते सेब के बगीचे को कोई जानवर एक बार, क्या पिंकू जी बता रहे थे कि सेब के बगीचे के क्या बता रहे थे, कोई जानवर एक बार उसको खा ले तो वो सेब का क्या नहीं होता? पेड़ क्या नहीं करता? ग्रोथ नहीं करता। वो क्या नहीं करता जी? ग्रोथ नहीं करता। पुराने जमाने में जब अंगूर की बारियां लगाई जाती थी तो एक गढ़ बना दिया जाता था, बड़ा लंबा सा टावर, ठीक है, फिर उस पे ऊपर लोग खड़े होकर देखते रहते थे कोई जानवर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम वर्शिप एट एनी कॉस्ट करें। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह यह भी चाहता है, कितनी सुंदर बात लिखी, कि अगर मैं साधारण गढ़ को नहीं समझूंगी, साधारण शब्दों में समझाता हूं। साधारण शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने यह लिखा कि अगर 10 लाख रुपया आपके घर को चाहिए और आपके पास कितना है जी? आपने काम स्टार्ट किया, नींव डाल दी, बस वो खिड़कियों तक पहुंचे और काम क्या हो गया? क्या हो गया जी? सारी जगह तो खप पड़ गई। ओ पादरी साहब तो 5 कमरों का घर बना रहा है, तो उससे आगे अब क्या नहीं चल रहा है? काम क्या नहीं कर रहा है? नहीं चल रहा है। मेरे भाई और बहनों, जब काम वहां पर आके रुक जाएगा, हमारे रिश्तेदार देखो ही क्या जरूरत थी 5 कमरे बनाने की? एक ही बना लेते। पैसे कम थे तो कमरा क्या बना लेते जी? एक ही बना लेते। 5 कमरे बनाने की क्या जरूरत थी? लोग हमारे ऊपर क्या करना स्टार्ट करेंगे? एक चेला वर्शिप एट एनी कॉस्ट करता है, एक चेला वर्क एट एनी कॉस्ट करता है। वो हर कीमत पर क्या करता है जी? काम करता है। वो क्या करता है जी? काम करता है। वो क्या करता है जी? एक सही चेला पहले बैठ के देखेगा, ये 10 लाख में बनेगा, मैं 10 लाख जोड़ूंगा, 10 लाख के बाद अपने काम को क्या करूंगा? पूरा करूंगा, और जब लेंटर पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, मुझे पता है 10 लाख में क्या हो जाएगा? ये लेंटर क्या कर जाएगा? पूरा पड़ जाएगा। द वर्क एट एनी कॉस्ट। आपको पता, आज कई लोगों के घर बीच में रुक गए हैं, और परमेश्वर ये संसारिक घरों के बारे में बात नहीं कर रहा, हमारे आत्मिक जीवन वाले घर के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। आप सोचो, जब हम विश्वास में आए थे, हमारी प्रार्थना का लेवल क्या था? आप सोचो, जब हम विश्वास में आए थे, हम लोगों को कैसे परमेश्वर के बारे में बताते थे? हमारे गीत गाने का लेवल क्या था? आज हमारा काम कहां पर है? घर जो बन रहा है वो रास्ते में क्या कर गया? क्या कर गया जी? रुक गया, सुस्त हो गए, कोई
पंजाबी में बोलते रहने काम क्या करिए, पूरा करिए जो काम रुक गया है। हालेलुया। अगर आपने आज आपको पता बहुत सारे लोग सेवकाई में उन्होंने अपनी सेवकाई छोड़ दी, द वर्क एट एनी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि वो उस काम को क्या नहीं कर सके जी, पूरा नहीं कर सके। आज कई लोग इवेंजलिस्ट थे, उन्होंने अपनी काम को बीच में छोड़ दिया क्योंकि वो रैंडे काम को क्या नहीं कर सके जी, पूरा नहीं कर सके। हमारे चर्च के अंदर बहुत अच्छे गीत गाने वाले होंगे पर उन्होंने अपने काम को क्या कर दिया जी, चलो अब तो ब्याह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, आप किरे इन चक्रों में पड़ गए ना। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो वर्क एट एनी कॉस्ट, हर कीमत पर आपको परमेश्वर के लिए क्या करना है, काम क्या करना है, काम करना है, काम करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा उद्धार फ्री है। अगर आप यहां पर आते हैं आपको एक पैसा, एक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सॉल्वेशन, उद्धार फ्री है। उद्धार क्या है जी, पर चेला बनने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। पर डिसाइपल बनने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। डिसाइपल चेला बनने के लिए वर्शिप एट एनी कॉस्ट करना पड़ेगा। रोज चर्च आना पड़ेगा, रोज घुटने टेक कर बैठना पड़ेगा। उधार फ्री है पर चेला बनने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। द वर्क एट एनी कॉस्ट, रहते काम को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। घर में बैठ के घुटने टेकने पड़ेंगे। अगर आपको लगता हम अच्छा भजन पढ़ सकते थे और अगर आज आप नहीं पढ़ रहे तो आप याद रखें आप उस व्यक्ति की तरह हैं जिन्होंने अपने काम को रास्ते में रोक दिया है। अगर आज पहले आप अच्छा गीत गाते थे, आज नहीं गा रहे, तो आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने मकान को बीच में क्या कर दिया है जी। मेरे भाई और बहनों, रहने काम क्या करिए, पूरा करिए। द वर्क एट एनी कॉस्ट, परमेश्वर का वचन यही नहीं रुकता। वो बोलता है एक चेला वो है जो वर्शिप एट एनी कॉस्ट करता है, एक चेला वो है जो वर्क एट एनी कॉस्ट करता है, और एक चेला वो है जो वार एट एनी कॉस्ट करता है। जो क्या करता है जी, वो युद्ध करता है। बाइबल में देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल लिखा। बाइबल में लिखा कि कोटगढ़ के लोगों के पास, ध्यान कितने हजार लोग हैं, 10,000। कितने लोग हैं जी, मान लो मैं सिंपल रीति से समझा रहा हूं, हमारे पास कितने लोग हैं, 10,000। नारकंडा वालों के पास 20,000 है, हमसे लड़ने के लिए आ गए। क्या आ गए जी, लड़ने के लिए क्या आ गए जी। अब लीडर तो मैं हूं, आप लोग भाई साहब नारकंडा वाले 20,000 आ रहे हैं, ठीक है, और हमें 10,000, हम कितने हैं जी, तो जीत तो सकते नहीं। उनके पास हथियार भी है, सब कुछ है, ठीक है, और एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, बाइबल एक ही तरीका है। एक ही तरीका ये है कि मैं फोन करूं जी, मैं पादरी साहब बोल रहा हूं, क्या लेना जी लड़कर, ठीक है, चलो हम क्या करें, कॉम्प्रोमाइज करें। क्या करें जी, हम क्या करें जी, उसने बोला जो कॉम्प्रोमाइज करता है, जो समझौते करता है अपनी जिंदगी में, वो भी मेरा क्या नहीं हो सकता, चेला नहीं हो सकता। द वर्शिप एट एनी कॉस्ट, वर्क एट एनी कॉस्ट एंड वार एट एनी कॉस्ट। आपको पता कई बार हम अपने जीवन में समझौते करते हैं। अब यार दो, एक बंदा कितना विश्वासी है, ठीक है, अभी बिल्ली रास्ता काट जाएगी ना स्टार्ट हो जाना, ठीक है, कुत्ता बाहर रोएगा ना, बड़ा शुक्र है बड़ा खराब हो गया, ठीक है, जाते जाते किसी ने छींक मार दी ना, ओह अब तो ये काम बनना ही नहीं, ठीक है, अब फिर वापस आ जाओ, फिर अब 10 मिनट बैठो, फिर चलो। ये है हमारे हार। लोग कैसे सीखेंगे, लोग, आप विश्वास करो, जब कभी मेरा बिल्ली रास्ता काट देती है ना, वो मेरा दिन ही बड़ा शुरू हो जाता है। आमीन आमीन। मेरे भाई और बहनों, वार एट एनी कॉस्ट। परमेश्वर नहीं चाहता हम छोटी छोटी बातों से क्या करें, समझौता करें। बिल्ली रास्ता काट गई, किसी ने छींक मार दी, कुत्ता रो पड़ा, फलाना हो गया, मंगलवार को क्या नहीं करने, बर्तन नहीं धोने, यहाँ पर वो नहीं करना, क्या कपड़े नहीं धोने, ठीक है, मेरे से वापस, और क्या 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 है, हाँ नाखून नहीं काटने, क्या होगा। हम कहां के विश्वासी, हम कौन से चेले प्रभु यीशु मसीह के।
छोड़कर आया। अब्राहम बाइबल में नहीं लिखा, मैं कुरान में और कई और जो यहूदी स्क्रिप्चर है वहां पर लिखा, बाइबल में नहीं लिखा। उसका बाप मूर्तियां बनाता था। क्या बनाता था जी? उसका बाप मूर्तियां बनाता था। उसका बाप वहां पर जो तेरा था वो मूर्तियां बनाता था, मंदिर का मेन व्यक्ति था वो। आपको पता एक दिन क्या हुआ है ना, उसने क्या किया, सारी मूर्तियों को क्या कर दिया जी? तोड़ दिया। सारी मूर्तियों को क्या कर दिया जी? उसके बाप ने बोला, सारी मूर्तियों को तोड़ा और एक बड़ी मूर्ति थी उसके हाथ में एक डंडा पकड़ा दिया। बाइबल में नहीं लिखी है बात, ठीक है, वहां मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने पढ़ी। उसके हाथ में डंडा पकड़ा दिया। उसके पापा आए, ये मूर्तियों किसने तोड़ा? उसने बोला, ये जो बड़ी मूर्त है इसने उन मूर्तियों को क्या कर दिया? तो उसने बोला, ये कैसे तोड़ सकती? उसने बोला, पापा ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। मेरे भाई और बहनों, अब्राहम का बाप मूर्तियां बनाने वाला, उसका चाचा, ताए, मामा ऊपर आसमान में देखकर, तारों को देखकर उनकी डायरेक्शन से बता देते थे। आज है ना यहाँ पर, ठीक है, बता देते ना, तारे इस तरफ घर बनाओ, उस तरफ घर बनाओ। ये सारी चीजें, ये सब कुछ छोड़कर वो किसके पीछे आ गए जी? परमेश्वर के। और हम क्या कर रहे हैं? वो सारा कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे आ गया। हम परमेश्वर के पीछे आके इन सारी चीजों को क्या कर लिया है? अपना लिया। नहीं, द वार एट एनी कॉस्ट। छोटी छोटी बातों से वॉर करना है। अगर आपको लगता है बिल्ली रास्ता काट दी यीशु मसीह के नाम से, चल अपने बच्चों को भी चलाओ। हालेलुया, करके देखो। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम में जा रहे हो और किसी ने किसी को छींक मार दी, अब छींक मार तो आप शुक्र ना क्या कनेक्शन है, तो उस काम के लिए जरूर जाना ताकि हमारे बच्चे सीख सके। आपको पता है जब छोटे छोटे बच्चे, मेघन छोटी थी तो छोटे छोटे बच्चों ने कोई यहां पर बांधा हुआ, किसी की डेथ हो जा रही ना, डेथ, सच बोल रहा हूं, पूछ लो जहां पर मैं पा रही हूं, तो मेघन तो छोटी थी तो मैं मेघन को लेकर चला जाता वहां पर तो व्यक्ति मारा, वो पादरी साहब तो उसका बच्चा ले गए, कुछ नहीं होगा। आज एक ऐसे झटका भी लगा ठीक है कि नहीं है, लात पे बांधना, ये बात, ये जरूरत नहीं है। द वार एट एनी कॉस्ट। अगर हम क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन दिखाई देनी चाहिए हरकतों से। हालेलुया। हमें हर कीमत पर क्या करनी है? वॉर करनी है, समझौता नहीं करना। क्या नहीं करना जी? समझौता नहीं करना। जहां पर परमेश्वर का वचन जैसे बोलता है उस पर क्या रहना जी? यरदन 2 भाग होगी। आपको पता है यरदन 2 भाग क्यों होगी? क्योंकि वो जो लोग थे वो मजबूत पांव यरदन में क्या हो गए? खड़े हो। यरदन 2 भाग, मजबूत पांव। मसीहत में मेरे भाइयों और बहनों, आपने देखा हो हम बहुत समय से मसीह में, पर बरकतें वो लोगों को मिल जाती है जो थोड़े कम समय के लिए क्या बनते हैं? नए क्या करते हैं? विश्वास में, क्योंकि वो पूर्ण रीति से आते हैं। किससे आते हैं जी? पूर्ण रीति से आते हैं। वो चेले बन जाते हैं, वो वार एट एनी कॉस्ट करते हैं। वो क्या नहीं करते अपनी जिंदगी में? क्या नहीं करते? समझौता। मेरे भाइयों और बहनों, अगर सचमुच आप परमेश्वर के चेले हैं तो आप वर्शिप एट एनी कॉस्ट, हर कीमत पर क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। अगर सचमुच आप परमेश्वर के चेले हैं तो आप वर्क एट एनी कॉस्ट करेंगे। अपने जीवनों को जांचेंगे कि कहां पर हमारा काम आके रुक गया है और रहने काम क्या करेंगे? पूरा करेंगे। अगर आप सचमुच परमेश्वर के चेले हैं तो वार एट एनी कॉस्ट करेंगे। आप युद्ध लड़ेंगे, इसलिए नहीं कि चलो इस बात पर समझौता कर लेते हैं, हमारी पावर कम है, हम गिनती में कम है, कोई टेंशन नहीं। एक परमेश्वर का व्यक्ति कभी क्या नहीं कर सकता? शैतान के साथ क्या नहीं कर सकता? समझौता। गलत बात के साथ क्या नहीं कर सकता? समझौता नहीं कर सकता। अगर आप सचमुच परमेश्वर के व्यक्ति हैं तो विटनेस एट एनी कॉस्ट, आप हर कीमत पर परमेश्वर की क्या देंगे? गवाही। आपको पता है नमक क्या देता है? नमक जिस चीज में जाता है उस चीज को क्या बना देता है? बनाओ देसी घी का तड़का लगा के कड़ी बनाओ, उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे वो डाल लो जो डालना आपने, पर उसके अंदर अगर नमक नहीं डालो तो उस चीज का क्या नहीं होगा?
हमारे जीवन के अंदर ऐसा टेस्ट होना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर क्या होना चाहिए? हमारा हमारा स्टाइल ही बखरा है। हमारा लोग हमसे अट्रैक्ट होना चाहिए, उसकी वजह लोग हमसे क्या चले जाते हैं, दूर चले भाई, इसने मत्थे ना ही लगो तो ठीक है। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के लोग एक नमक के समान होने चाहिए। जिसकी थाली में पड़े उसको दिल करना चाहिए हमसे द्वारा बात करने का, उसको दिल करना चाहिए हमसे मिलने का। द विटनेस एट एनी कॉस्ट, एक नमक हर कीमत पर अपनी गवाही देता है, अपने स्वाद को बिखेरता है। हालेलुया। अगर आप सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो आप अपनी गवाही देंगे। आपने ये जो प्रचार सुना ना, आप घर जाके अपनी बहन को काम करेंगे, हाँ जी वो पादरी साहब ने आज ये प्रचार सुना है, द विटनेस एट एनी कॉस्ट। एक चेला रुक नहीं सकता। कभी मैं आपको बताऊंगा, भाई मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि मंडे मॉर्निंग सुबह, जब सोमवार की सुबह चढ़ जाती है ना, सोमवार की धार्मिकता, इसके ऊपर हम कोई प्रचार करेंगे। किसके ऊपर प्रचार करेंगे? सोमवार की। संडे तो धार्मिक होते हैं, ठीक है। कई जगह आप जाओ वो ऐसे नॉर्मल बात करेंगे, जब गीत गाएंगे वाह वाह कुछ और ही साउंड निकालेंगे। वो भाई तो नॉर्मल बंदा है। एक्स्ट्रा धार्मिकता अपने अंदर डालने की कोशिश करें। कहीं जाओ वो अपने आप को कुछ और ही एक्ट करके बताएंगे कि हम कुछ अलग है, हम कुछ डिफरेंट है। नहीं, एक सच्चा चेला विटनेस एट एनी कॉस्ट करता है। एक नमक जिसके अंदर जाता है वहां स्वाद बढ़ा देता है। एक नमक जिस अचार के अंदर डाला जाता है वो अचार क्या नहीं करता? क्या नहीं करता? खराब नहीं। वो अचार क्या नहीं होता जी? हम जिससे मिले वो व्यक्ति गलत रास्ते पर नहीं जाता। हम जिस व्यक्ति से मिले उसको हमें अपनी गवाही सुनानी चाहिए, परमेश्वर के वचन के बारे में सुनाना चाहिए। एक चेला वर्शिप एट एनी कॉस्ट करता है, एक चेला वर्क एट एनी कॉस्ट करता है, एक चेला क्या करता है? वेरी गुड। क्या क्या करता है जी? विटनेस एट एनी कॉस्ट करता है, और एक चेला वार एट एनी कॉस्ट करता है। सब खड़े हो जाए मेरे भाई और